हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो साथियों। ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है। रेगुलर क्लासेज होती है, समय पर होती है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज की अपनी क्लास रहेगी हिंदी की। हिंदी के 50 सवाल आते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा। 50 में से अपन ने 45 टारगेट करके शुरुआत की है तैयारी। कहने का मतलब है हिंदी में अगर आपके 45 सवाल सही होते हैं ना तो आपका स्कोर कहाँ जा पहुँचेगा, 500 पार। यानी अपन ने तो अब की बार एक ही मिशन लगाया है, मिशन 500 पार। ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 500 नंबर कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, ला सकते हो आप 500 नंबर। केवल और केवल आपको 37 से 38 जिन एग्जाम के बचे हैं वो हमारे साथ देने पड़ेंगे। कहने का मतलब है आपको 3 से 4 घंटा अगर रेगुलर देते हो स्टडी को, क्या कुछ पढ़ना है ये हम आपको बता देंगे, लेकिन पढ़ो वही जो परीक्षा में पूछा जाए। कहने का मतलब ये है हम केवल और केवल रॉयल ईडीयू टीम स्मार्ट स्टडी पे विश्वास करती है। कम समय में बेहतरीन किस प्रकार किया जा सकता है, कम समय में बेहतर नंबर किस प्रकार लाए जा सकते हैं, बिल्कुल हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेज चलती हैं। एक भी क्लास आप मिस मत करो और उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैटर आप पढ़ लोगे ना तो 100% मैं कह सकता हूँ आप स्कोर कर लोगे साथियों। शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए क्लास की। आज की क्लास का अपना पहला सवाल है, मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में विशेषण है। अपने को विशेषण पूछा है कि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो साथियों बताओ देगा गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या परिमाणवाचक। जिस भी साथी को क्वेश्चन का आंसर पता होता है ना वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई, क्योंकि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे ना तो अपनी तैयारी है ना बेहतर हो जाती है। जिस भी साथी ने परिमाणवाचक आंसर बताया है ना, डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% राइट है। काफ़ी होशियार बालक में से हो आप। बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तरणी शब्द का अर्थ नौका होता है। आप सभी को पता है कि तरणी जो शब्द होता है ना उसका अर्थ होता है नौका। तो तरणी का अर्थ होगा, तरणी का अर्थ क्या होगा भाई बताओ। तरणी का अर्थ तो होता है नौका। तो अपने को पूछा है तरणी, छोटी नी, इसका अर्थ बताओ भाई, बताओ देखा रे भाई। सूर्य, युवती, टापू या पंखा, बता ही दो भाई, बता ही दो देखा। काफी होशियार हो भाई बालक। जिस भी साथी ने सूर्य बताया है, ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। जो आपके तरणी शब्द का होता है अर्थ नौका, और तरणी णी छोटे वाली होते ही क्या हो जाता है भाई, सूर्य हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, अहीफेन शब्द का तद्भव होगा, बताओ भाई क्या होगा। अहीफेन, अहीफेन का अपने को तद्भव पूछा है। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। अफीम, फाग, खाना या पंखा, बताओ भाई। 3 से 4 सेकंड का आपके पास में समय रहता है, उसमें आप आंसर अपना दे दिया करो भाई। और जितना आप ज़्यादा आंसर दोगे ना कमेंट बॉक्स में, उतना ही ज़्यादा अपनी जो तैयारी है वो मजबूत लेवल तक चली जाएगी। यानी अपन मजबूत तैयारी करने का यही मामला रहता है भाई। जिस भी साथी ने अफीम आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ए ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल आंसर राइट है। अगला सवाल है आपका, माता बालक को दूध पिलाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, बताओ भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बताओ भाई, माता बालक को दूध पिलाती है, प्रेरणात्मक प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया या संयुक्त क्रिया।
जिस भी साथी ने ऑप्शन ए बताया है प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल आपका जवाब राइट है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, माता बालक को दूध पिलाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी भाई, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है आपका। अगला सवाल आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक है। स्त्रीलिंग बोधक शब्द कौन सा है भाई, नाखून, भौहें, होठ या सिर, बताओ भाई। अपने को पूछा है स्त्रीलिंग बोधक शब्द, ऐसा शब्द जिसमें स्त्रीलिंग की एक प्रकार से अनुभूति हो, वो शब्द कौन सा है, बताओ भाई। बताए दो भाई, बताए दो। देखा भाई, प्रश्न बताबा हम कंजूसी मत કર્યા करो। कंजूसी करता ही આપણો मामलो कहीं हो जावे, गड़बड़ हो जावे। कहीं हो जाओ भाई, गड़बड़ हो जावे। वो है जो शब्द है ना, वो क्या है भाई, स्त्रीलिंग बोधक शब्द है। कहने का मतलब है जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। मत करना चिंता, काफ़ी होशियार हो गए हो आप की बार 450 नंबर नहीं, काफ़ी सारे तो 450 का मिशन लेके चल रहे हैं, लेकिन अपन किसका भाई, 500 नंबर का। यानी अब की बार तो टारगेट 500 का लेके चलो। कहने का मतलब ये है, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो सक्सेस लोगों को फॉलो करते रहो, तो बिल्कुल आप एक दिन सक्सेस हो ही जाओगे। बिल्कुल साथियों, रोज ये जो आपके हिंदी की क्लास होती है ना, वो सुबह 11 बजे 11 AM पर लाइव होती है। तो बिल्कुल आप लाइव क्लास देखना मत भूलना। रोज 11 बजे सुबह लाइव क्लास होती है। अपने जो भी साथी पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जोड़ लो, पकड़ के लेके आ जाओ इधर। बोल दो, अरे क्या पड़ा है दूसरी दुनियादारी में, देखो मामला यही है सब कुछ। बिल्कुल साथियों, आप जो भी साथी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, समर्पित हो जाओ। केवल 21 मई तक का मामला है, उसके बाद में जो चाहे वो करना। शादियों में जाना, कहीं घूमना, इधर उधर नदियाल जाना, लेकिन 21 मई तक रुक जाओ भैया। अगला सवाल है आपका, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। बताओ भाई, जातिवाचक संज्ञा बतानी है। ऐसे शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, शिशु, बचपन, लोहा या मित्रता, बताओ भाई। जातिवाचक पूछा क्या है भाई अपने को, जातिवाचक संज्ञा पूछा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी रे भाई, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। शिशु क्या है भाई, शिशु है अपने जातिवाचक संज्ञा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपका जवाब राइट है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रिका का अर्थ नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना भाई, प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आपको आते हुए भी जवाब गलत नहीं करोगे। लेकिन प्रश्न अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन तब भी आप उसको क्या करके आओगे भाई, गलत करके आओगे। बताओ भाई, चंद्रिका, चंद्रिका का अर्थ चांदनी भी होता है, आप सभी को पता है। चांदनी अर्थ होता है, कौमुदी होता है, ये भी आप सब जानते हो। और चंद्र प्रभा भी होता है, ये भी मेरे हिसाब से आप सब जानते हो। इसके साथ में कौन सा नहीं होता है, तो कला निधि। कौन सा नहीं होता है भाई, कला निधि। जिस भी साथी ने बताया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं कहलाते हैं, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार पूछा जा चुका है। अंत में यानी लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे कौन से वाक्य होते हैं भाई, बताओ भाई। प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, संधि होते हैं या समास होते हैं, बताओ भाई।
अंत में कहाँ जुड़ते हैं भाई, अंत में जुड़ते हैं, तो इसका मतलब अंत में कौन जुड़ते हैं भाई, अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय। कौन जुड़ते हैं भाई, प्रत्यय जुड़ते हैं, और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पूछ लिया जाए सामने जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो सामने कौन जुड़ते हैं भाई, उपसर्ग जुड़ते हैं। सामने कौन जुड़ते हैं भाई, उपसर्ग जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं भाई, सामने। अंत में कौन जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है भाई, प्रत्यय अंत में जुड़ता है, उपसर्ग सामने जुड़ते हैं। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। शुद्ध रूप है, बताओ भाई शुद्ध रूप कौन सा है, परलौकिक, पारलौकिक, परालौकिक या कोई नहीं, बताओ भाई। शुद्ध और अशुद्ध के 3 से 4 सवाल आते हैं। बिल्कुल आप काफ़ी सारे वर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी सारे शब्द लिखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके शुद्ध अशुद्ध वाला सवाल परीक्षा में गलत नहीं होवे। बिल्कुल जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है पारलौकिक, पारलौकिक कौन सा शब्द है भाई, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, पारलौकिक। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला क्वेश्चन, अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है, यानी जो आपके अंक शब्द होता है ना, उसके अर्थ को कौन सा जो शब्द है वो व्यक्त नहीं करता है, बताओ भाई। भाग्य, वर्ण, अध्याय या कोई नहीं, व्यक्त नहीं करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो जवाब गलत नहीं करोगे, ये मैं कह सकता हूं। और क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल आते हुए भी सवाल क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। जिस भी साथी ने भाग्य आंसर बताया है तो बिल्कुल आपका जवाब राइट है। क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है, पूछा है भाई अपने को, नहीं है, बताओ भाई किसका नहीं है, हस्त का, पाणी का, हस्ती का या कोई नहीं, बताओ भाई। बाहु का पूछा है अपने को, बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है, हस्ती का। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। बाहु है ना वो हस्ती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हस्त का और पाणी का पर्यायवाची बाहु है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई अपना सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी आंसर दिया है बिल्कुल आपका जवाब 100% राइट है। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु का अर्थ है, अजात शत्रु शत्रुओं पर विजय पाने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर। अजात शत्रु। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका आंसर सही है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात यानी आपके अजात, अजात का मतलब क्या होता है, न जन्मा हो, न जन्मा हो, क्या होता है भाई, न जन्मा हो। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही जवाब। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है, चिंता मत करना दोस्तों आप। विद्या के लिए आले समास की पहचान करो भाई, विद्या के लिए आले समास की पहचान करो, बताओ भाई इसमें कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। विद्या के लिए आले, वैसे अपने को कारक तो पता होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण शे, संप्रदान के लिए, अपादान शे लगोना, संबंध काके की, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे ओ। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है संप्रदान के लिए बिल्कुल आपका जवाब सही है।
जो संप्रदान कारक होता है ना, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में आता क्या है, के लिए। और अपने को क्या पूछा है, विद्या के लिए आले। बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा, यानी ये कार्य मैं खुद ही कर लूँगा। इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है, बताओ भाई। यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम है स्वतः में, या पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या कोई नहीं, बता दो भाई। स्वतः शब्द में अपने को पूछा है। जिस भी साथी ने निजवाचक बताया है आंसर, पहला जवाब दिया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। स्वतः में कौन सा सर्वनाम होगा भाई, निजवाचक सर्वनाम होगा। किस शब्द में, स्वतः में। स्वतः में पहला जवाब जिस भी साथी ने दिया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। प्रस्तुत में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। ऐसा कौन सा है जो संस्कृत शब्द का उदाहरण नहीं है, संस्कृत उपसर्ग का। अनु, नि, शम या अध, बताओ भाई। नहीं है पूछा है अपने को, संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, इसमें सही आंसर हो जाएगा अध, डी ऑप्शन। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। जिस भी साथी ने बताया है ना, बिल्कुल जवाब सही है भाई आपका। साथियों, आज की जो अपनी क्लास थी वो केवल और केवल बीएसटीसी और पीटीटी स्टूडेंट को समर्पित थी, जिसमें अपन ने सामान्य हिंदी यानी हिंदी से संबंधित इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। सवाल वही कराते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है पढ़ो वही जो परीक्षा में आए। साथियों, ज़्यादा मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना है, न कि अपने को सर्वे बनना है। बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई तभी हो सकता है जब आप कम समय में लिमिटेड मैटर पढ़ें और वही मैटर पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ ना, तो आपको 450 प्लस तो नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। क्योंकि 500 वाला तो माहौल बनाना पड़ता है भाई, क्योंकि आपको पता है 500 नंबर तो कंपटीशन एग्जाम में लाने थोड़े से डिफिकल्ट है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, हम यूट्यूबर हैं, हमें माहौल बनाना पड़ता है। फाड़ देंगे, चीर देंगे, 500 नंबर लेके आ जाएंगे। अरे भाई 500 ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन हमको क्या कहना पड़ता है। तो साथियों, 400 नंबर में तो कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और रेगुलर क्लासेज लीजिए आप, क्योंकि सुबह आपको 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास मिलती है, 11 बजे हिंदी की मिलती है, शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलती है जीके की, और 8 बजे रीजनिंग को क्लास मिलती है, और आपके जीके की और आपकी एक साइंस की भी क्लास होती है। कहने का मतलब है संपूर्ण मैटर करवाएंगे, कोई कहीं जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल 36-37 दिन बचे ना, वो हमारे साथ लग जाओ। साथियों, अब चूक मत करना। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।